चलो वहाँ सामने होता الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. وعن معاذ الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال वहाँ बैठ के सामने जहाँ पे डब्बे रखे ना, और जब तक बयान कर रहे हैं मौलाना, जब तक वीडियो बना लेंगे। कहाँ से जब सामने आवाज़ भी सही आएगी और सामने से दिखेंगे भी ठीक। अगर करीब करना मुख्तलिफ मदारिस से तशरीफ लाए हुए तलबा ज़्यादा ना करिए, चल रही वीडियो और जब पूरी हो गई इसको कल से ये जो सिलसिला आप हज़रात देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मज़ामीन से मुताल्लिक़ यहाँ क्या हुआ पर कोई बड़ा भाई चल रहा है। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कह रहे यार करिशत कह रहे हमें ये कहते हुए बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है इधर कहाँ है कह रहे डिब्बे के पास। कि खुदावंद आलम की ज़ाते गिरामी देख गई यारी मैं क्या आवाज देख ले डिब्बा कहाँ जा बड़ी बेनियाज है। डिब्बे की आवाज आ गई जा रही। वो जिससे चाहे काम ले सकती है, उसके अपने कानून में ज़ात पात, बहुत देरी हो रही तो शुरू अफराद, हुस्नो जमाल और इस तरह की चीज़ों को कोई दखल नहीं है। वो जिससे चाहे काम ले ले। जब वो काम लेने पर आए तो किसी ऐसी शख्सियत से काम ले ले, किसी ऐसे फर्द को शख्सियत का जामा पहना कर मुतारफ करा दे कि जिसे कोई जानने वाला ना हो, और उसी को फिर वो अल्लाह वो कादिर कय्यूम सारी दुनिया के अंदर मुतारफ करा दे। ये उसके यहाँ बड़ी अजीब और गरीब चीज़ है। अब इस वक्त तो हम एक कस्बे में हैं। मौलाना शोएब साहब जिनकी क़यादत में सब कुछ निज़ाम चल रहा है, बहुत दिनों से इस सिलसिले में काम करते हैं। अब तो ये कस्बे में हैं, 2-3 साल से कस्बे में आ गए, 4 साल से जितना भी वक्त गुजरा होगा। इससे पहले गांव में थे, और गांव दर गांव, गांव के पीछे गांव। पहला गांव कल्याणपुर है, उस गांव के पीछे है टोडा। वहां उस गांव के अंदर ये काम कर रहे थे, और उस गांव में अल्लाह ताला ने वो मकबूलियत इनको अता फरमाई है कि जिसकी मिसाल खाल खाल मिलती है। और ये कुरान करीम की मुनासबत से है। मौलाना की जात का इसमें या इनके किसी और सिलसिले का कोई कमाल नहीं, ये सिर्फ कुरान करीम की साथ वाबस्तगी का कमाल है कि जिस तरह कुरान करीम खुद जहां नाजिल हुआ है उस जगह को अगर हम देखें, बहुत दूर वादी गैर ज़ीज़रा कहलाने वाला इलाका, और चारों तरफ से पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ एक इलाका जहां पर असबाब वसाइल कोई नहीं। लोग वहां पहुंचते तो बहुत मशक्क़तों के साथ पहुंचते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला ने वहां पर अपना कलाम नाजिल फरमाया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां मबूस फरमाया, तो यही कुरान है कि जिसने फिर पूरी दुनिया के अंदर अपना सफ़र किया। लोगों के सीनों में सवार हो करके कुरान करीम पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। तो कुरान करीम एक ऐसी चीज़ है कि जो इसके साथ वाबस्तगी इख्तियार कर लेता है, अल्लाह ताला उसको दूर दराज तक मुतारफ करा देता है। ये अल्लाह का अपना निज़ाम है। इन्होंने कुरान करीम की खिदमत को अपना महबूब मशगला बनाया। मैं कई मरतबा टोडे में भी इनके पास हाजिर हुआ और इनका पूरा निज़ाम देखा। निज़ाम में भी अजीब व गरीब नुदरत है।
कई दफ़ा हमने इस बारे में सोचा और मशवरे दिए, और बहुत से लोगों से भी कहते हैं कि निज़ाम कोई मुनज़्ज़ल मिनल्लाह नहीं है कि साहब आपको अल्लाह ताला ने कोई पर्चा भेज दिया हो कि आप निज़ाम बना लीजिए इस तरह से। निज़ाम तो अल्लाह ताला एक ज़ौक़ डालता है आदमी के दिल के अंदर, उस ज़ौक़ के एतबार से आदमी मुनज़्ज़म होकर के आगे बढ़ जाता है। इनका अपना ज़ौक़ है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात, एक खूबी की बताऊं कि एक नंबर, अब एक तालिब इल्म का दाखिला किया इन्होंने, दूसरे का किया, तीसरे का किया, मसलन 200 तलबा का दाखिला किया इन्होंने, तो 200 नंबर बना लिए। एक तालिब इल्म को एक नंबर दे दिया, एक नंबर उसका हर चीज पर रहेगा। उसकी कॉपी के ऊपर एक नंबर, उसकी टोपी के ऊपर एक नंबर, उसके कपड़ों के ऊपर एक नंबर, उसके बर्तन के ऊपर एक नंबर, रहल और कुरान शरीफ के ऊपर एक नंबर, यानी हर चीज पर उसकी एक नंबर रहेगा। दूसरा तालिब इल्म उसे दूसरा नंबर दे दिया, उसकी हर चीज पर 2 नंबर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फायदा है। फायदा ये है कि अगर किसी तालिब इल्म की कोई चीज इधर उधर पड़ी हुई है, उसे उठा करके देखा क्या नंबर है इसके ऊपर, उस नंबर के एतबार से तालिब इल्म का पता निकल जाएगा और वो चीज उस तालिब इल्म तक पहुंच जाएगी। न वो चोरी होगी, न वो गायब होगी, न वो ज़ाय होगी। वरना आमतौर से तलबा की बेरा रविया, यूँ कह लीजिए लाओवालीपन का ये आलम है कि कपड़े फैला दिए, हवा ने उड़ा दिए, अब वो एक दूसरे के साथ मखलूत घूम रहे हैं, यही पता नहीं है कि ये कपड़े हैं किसके। थोड़े दिनों के बाद में पड़े पड़े उनको आखिर ये हुआ कि झाड़ू लगाने वाले कूड़ेदान में डाल आते हैं उठा करके कि कूड़ा बन गया। तो इस निज़ाम का एक फायदा ये हुआ कि चीजों की एहतियात हुई और तमाम अफराद एक लड़ी के अंदर पिरो दिए गए। इसी तरह से एक निज़ाम और है तालीमी एतबार से, मसलन तहरीरी एतबार से कापी के ऊपर इन्होंने हर नकल के ऊपर तारीख डलवाने का एहतमाम किया और कहा जितनी नकल तालिब इल्म करेगा उतने ही उनके ऊपर हर नकल पर तारीख डालेगा। अब उस कापी को महीने के आखिर में चेक किया जाएगा कि इस तालिब इल्म ने महीने में हर दिन नकल की है कि नहीं की है। जाहिर है कि ये चीज आदमी के लिए तरक्की का ज़ामिन होती है। तो तरक्कियात को तलाश करने के लिए अल्लाह ताला अक़ल सलीम अता फरमाता है, और उस अक़ल सलीम को अगर सही अता आदमी इस्तेमाल करता है तो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये राज हैं आदमी के आगे बढ़ने के, ये राज हैं आदमी के आगे बढ़ने के, जिसकी वजह से आदमी तरक्की करता हुआ चला जाता है। और खुदा की तरफ से तरक्कियात की कोई हद नहीं हुआ करती है। जितना चाहे आदमी तरक्की कर जाए आसमान से ऊपर तो फिर भी नहीं जा पाएगा। तरक्की करता चला जाए, चमकता चला जाए, रोशन होता चला जाए। हमें बड़ी खुशी होती है, कुछ इदारे हमारे इलाके के अंदर ऐसे हैं कि जो बहुत नुमाया हैं। उनमें से अपनी मिसाली हैसियत रखने वाला ये इदारा है जिसके जिम्मेदार मौलाना शुएब आलम साहब दामत बरकातुहुम है। ये बातें हम इनके सामने ही नहीं कह रहे, इनके सामने तो हम बहुत थोड़ी बातें कहते हैं, इनके बाद हम बहुत ज़्यादा बातें कहते हैं। कहीं कोई महफिल हो, कोई मजलिस हो, वहाँ कोई तज़किरा चल जाए तो उस वक्त में हम इनका तारुफ कराते हैं मुनासिब तौर से। और सच्चाई यह है कि हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते जिन अल्फाज का ये हक रखते हैं कि उन अल्फाज के ज़रिए इनका तारुफ कराया जाए। अल्लाह ताला के यहाँ किसी के मकबूल होने की यही अलामत होती है कि लोग उसके बारे में अच्छा गुमान रखने लगे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यह फरमाया था साहबा किराम को मुखातब करके कि मन अस्मैतुम अलैहि खैरन फहुवा इंदल्लाहि खैरुन व मन अस्मैतुम अलैहि शर्रन फहुवा इंदल्लाहि शर्रुन औ कमा क़ाल। फरमाया कि तुम जिसके बारे में अच्छी बातें कहो और अच्छे तासुरात पेश कर दो, समझ लो अल्लाह की निगाहों में भी वो अच्छा है, क्योंकि ज़बान खल्क नक्कार खुदा मखलूक की ज़बान के ऊपर अल्लाह ताला वो बातें जारी कर देता है जिन बातों को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। अगर उमूमियत के साथ किसी के बारे में अच्छे तासुरात दिए जा रहे हों तो समझ लो कि खुदावंद आलम के यहाँ पर उसके मकबूल होने की अलामत होती है। आज ये नबूवत का सिलसिला ख़त्म, वही का सिलसिला बंद, मगर जो बातें रिवायतों से और शरीयत खर्रा से साबित होती हैं और जो आसार वो सारी की सारी दलीलें बन जाती हैं और अलामतें बन जाती हैं। तो ये बात समझ में आ रही है
کہ الحمدللہ علاقہ ہی نہیں، علاقے کے بارے میں تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ علاقے تو گیدڑوں کے ہوتے ہیں، شیر تو جہاں جائے وہی اس کا علاقہ ہوتا ہے۔ تو مولانا شعیب صاحب کو تو ہم علاقے سے اوپر اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایسا شیر ہے کہ جہاں جائے گا وہیں اپنا لوہا منوائے گا۔ علاقوں سے مستثنا ہوتی ہیں کچھ شخصیتیں، گیدڑ ہیں جو اپنے علاقوں میں گھسے رہتے ہیں، شیر جہاں جائے گا وہیں اپنا وزن منوا لے گا اور وہیں اپنے وجود کو تسلیم کرا لے گا۔ ہم ان کو تو شیر ہی نہیں بلکہ شیروں کا بھی شاہ مانتے ہیں، اس عنوان سے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قابلیت بہت پیدا کی ہے۔ اور ایک ہے لگن، جفا کشی۔ قابلیت تو بہت لوگوں میں ہوتی ہے، لیکن قابلیت کا استعمال کرنا اگر آ جائے آدمی سے تو یہ ایک نیا کام ہوتا ہے۔ قابلیت ہے مگر قابلیت کا صحیح استعمال نہ کر کے آدمی ناکارہ ہو جاتا ہے۔